स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और जिसमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फ्लड डायनामिक्स का काइनेमेटिक्स चल रहा है। और काइनेमेटिक्स चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए हुए हैं, जिसमें से हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ही हमने बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने प्रूव कराया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने उसमें पढ़ाया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद हमने वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट बताया था, फिर आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी। पहले पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं वो अटेंड कर लीजिए, उसके बाद जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ये टॉपिक्स में ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला हैं, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो इस वजह से आपको पुराने लेक्चर देखने चाहिए, तभी जाके आपको ये वाला लेक्चर समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ पर लिखा है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा मेरे पास स्पेस है जिसमें फ्लड है, ठीक है। और वो फ्लड हमारा जो फ्लो हो रहा है वो किसी स्फेयर, वो सिलेंड्रिकल में फ्लो हो रहा है। बट हम क्या करते हैं यहाँ पर कि चाहे किसी भी चीज़ का स्पेस हो, हम वहाँ पर अगर पैरेललोपैप्ड ले लें, ठीक है, स्मॉल पैरेललोपैप्ड ले लें, तो फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम प्रूफ करके रख सकते हैं। तो मैंने इससे पहले हर डायग्राम मैंने पैरेललोपैप्ड लेकर ही किया है, तो ये वाला भी मैं पैरेललोपैप्ड ही लेकर करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो पैरेललोपैप्ड है वो किस तरीके से है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पैरेललोपैप्ड बना लेते हैं। तो ये मेरा एक पैरेललोपैप्ड है। अब देखिए इस पैरेललोपैप्ड में अगर हम इसमें फ्लूइड अगर फ्लो कराते हैं तो फ्लूइड किस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है कि नहीं है। तो यहाँ पर जब फ्लो होगा फ्लूइड तो आपका कितने डायरेक्शन में फ्लो होगा, जो 3 डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में होंगे। तो सबसे पहले अगर हम x डायरेक्शन में इसको फ्लो कराएं तो यहाँ पर x डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा और x डायरेक्शन का वो होगा, इसमें एरिया देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरीके से y डायरेक्शन में लेंगे, इसी तरीके से z डायरेक्शन में लेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि इसका सेंटर कहाँ है। तो हमारा यहाँ पर जो सेंटर होता है वो P होता है, जो कि मैं हमेशा ही मानता हूँ। और यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, सेंटर के, वो क्या होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले होगा r, थीटा और z, क्लियर। तो यहाँ स्मॉल पैरेललोपैप्ड है इसलिए ये क्या हो जाएगा, डेल्टा r हो जाएगा। ये वाला इसका एडजस्ट क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, डेल्टा थीटा बोल सकते हो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड हो जाएगा, ठीक है। और इसके पैरेलल जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू थीटा, ठीक है। और ये वाला जो होगा वो हो जाएगा क्यू जेड, क्लियर, ये हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपने इससे पहले जितने भी टॉपिक्स अटेंड किए हुए हैं इसके चैप्टर के, अगर वो अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें जितना भी डेरिवेशन है वो सारा डेरिवेशन सेम टू सेम है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। और इसलिए मैंने बिल्कुल भी अंतर किया भी नहीं है, ताकि आप लोगों को बार बार उसको रिवीजन करने में अलग अलग अगर दिखेगा तो वो फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है।
और यहाँ पर अगर मैं एक जैसा ही बता रहा हूँ तो आपको हर बार आपको सेम चीज़ें मिलेंगी, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा और एग्ज़ाम में करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो देखिए यही सारी चीज़ें हैं। अब मैं ये डायरेक्शन पहले चूज़ कर ले रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक्स डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अगर फ्लूड होता है फ्लो, तो यहाँ पर मान लेते हैं जो भी फ्लो हो रहा है फ्लूड उसका पार्टिकल m मास का हो। ठीक है, तो जितना मास का पार्टिकल यहाँ से एंटर करेगा उतना ही मास का पार्टिकल यहाँ से बाहर की ओर भी जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो लिखना चाहते हैं वो ये लिखेंगे कि इसके हम थोड़ा सा थ्योरी लिखने वाले हैं और थ्योरी हमारी सब में सेम रही है। तो मैं मान लेता हूँ सबसे पहले कि लेट रो बी द डेंसिटी, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, ऑफ द फ्लूइड एंड कंस्ट्रक्ट a small parallelepiped and P be the, ऐसे लिखते हैं एंड P, और यहाँ पर R थीटा एंड Z बी द सेंटर। ठीक है, एंड द एडजेस ऑफ स्मॉल पैरेललोपाइड, द एडजेस ऑफ स्मॉल पैरेललोपाइड आर डेल्टा आर हो जाएगा, फिर इसके बाद आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा जेड। ओके, ये हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लो या इसी तरीके से लिख लो। एंड द वेलोसिटी कंपोनेंट आर क्यू थीटा एंड क्यू जेड। क्लियर? ओके, अब यहाँ तक मैं फुल स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद आप अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि द एडजेस पैरेलल टू द वेलोसिटी। ओके, बट इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से पर यूनिट टाइम पर, ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यहाँ से मास फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मास जब फ्लो होगा अंदर साइड तो मास किसका? फ्लूइड का मास। ठीक है, तो यहाँ से अगर एंटर कर रहा है तो सबसे पहले तो ये एरिया कवर करेगा। एरिया कवर करने के बाद इसमें डेंसिटी भी पता होनी चाहिए कि फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी होनी चाहिए, एरिया होना चाहिए और कितनी वेलोसिटी से ये फ्लो हो रहा है वो होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि द मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट द मास ऑफ फ्लूइड फ्लो, ऐसे लिख लेते हैं, फ्लो पासेस। ठीक है, फ्लो पासेस इन द फेस पी क्यू आर डैश, वो पी क्यू आर एस। तो आप यहाँ पर इस तरीके से पी क्यू आर एस, यहाँ एस डैश ले सकते हो। ये आर है तो ये आर डैश हो जाएगा, ये क्यू डैश हो जाएगा, ये पी है तो पी डैश हो जाएगा। तो यहाँ से फ्लो होगा तो ये एरिया साइड, लेटरल साइड का एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो पी क्यू आर एस
इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास रो होना चाहिए, डेंसिटी होनी चाहिए, एरिया क्या कवर कर रहा है, तो एरिया आप देखोगे तो आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा जेड, और फिर इसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी है क्यू आर। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ एफ आर थीटा जेड, इसको मैं इस तरीके से बोल देता हूँ, तो से लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखते हैं कि अगर मेरे पास अपोजिट साइड है, ठीक है, अगर मेरे पास अपोजिट साइड है तो क्या होगा। तो अपोजिट साइड मतलब कि यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है, फ्लूइड। तो अगर इस साइड से फ्लूइड बाहर की ओर निकल रहा है तो बाहर निकलने का फ्लूइड और अंदर जाने का फ्लूइड का जो पार्टिकल होगा, मास होगा, वो क्या होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब यहाँ से गया तो ये कितना डिस्टेंस चला, ये डेल्टा आर चला, मतलब आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा, बस इतना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्सिस या ऐसा लिख लो, ठीक है, एक्सिस ना लिखो, द मास ऑफ फ्लूइड फ्लो passes out through the phase P dash P dash Q डैश R डैश और S डैश पर यूनिट टाइम निकाल रहे हैं इसका भी, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास R प्लस डेल्टा R हो जाएगा और बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसको किस तरीके से एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसके जस्ट नीचे लिखना है मैं, लेकिन यहाँ एक को लगा दे रहा हूँ कि इसको लेबनीज रूल से हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो आर थीटा एंड जेड प्लस ये हो जाता है डेल्टा आर डेवर अपॉन डेवर आर, फिर इसके बाद यहाँ पर एफ आर थीटा और जेड प्लस एंड सो ऑन। बट मुझे यहाँ पर जो नीड रहती है वो मुझे यहीं तक रहती है, इसलिए मैं इतना ही लूँगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्सिस ऑफ मास ऑफ फ्लूइड फ्लो इन ओवर फ्लो आउट, ठीक है, आउट अलोंग, यहाँ सीधे अलोंग लिख दो बस, अलोंग एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन लिख सकते हो या पी पी डैश लिख सकते हो, अलोंग पी पी डैश डायरेक्शन। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब फ्लूइड फ्लो होगा तो यहाँ से और यहाँ से, तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको माइनस कर सकते हैं, तो हमारा एक्सिस ऑफ मास निकल आएगा, आर थीटा और जेड माइनस कर देंगे इस वाले को, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको, कि जैसे एक मेरे पास सिंक है, ठीक है,
सिंक है तो जितना पानी यहाँ पर इंटर करता है और जितना यहाँ से निकलता है पानी, ठीक है, तो इंटर किया हुआ वाटर का मास और यहाँ से निकला हुआ वाटर का मास माइनस करने से हमारे पास ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक्सिस ऑफ मास ऑफ फ्लूइड कितना ओवरफ्लो हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये अब देखो माइनस इसमें अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो अपोजिट हो जाएगा ये साइन, माइनस डेल्टा आर डेवर अपॉन डेवर आर एफ आर थीटा कॉमा जेड। अब देखिए इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये निकल आएगा माइनस डेल्टा आर डेवर अपॉन डेवर आर एफ आर थीटा और जेड। क्लियर? तो ये तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पी और पी डैश डायरेक्शन की ओर गया है। अब हम इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं वाई डायरेक्शन का, जेड डायरेक्शन का, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर इसी तरीके से कि सिमिलरली एक्सिस ऑफ मास फ्लूइड फ्लो इन ओवर फ्लो आउट along, ठीक है, along x डायरेक्शन हो गया ना, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन, ठीक है, z डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर चेंज कैसे करते हैं। मेरे पास माइनस रहेगा, डेल्टा आर है ना, तो जब x डायरेक्शन में था तो डेल्टा आर, जब y डायरेक्शन में तो आर डेल्टा थीटा और डेवर अपॉन डेवर आर की जगह हो जाएगा आर डेवर थीटा हो जाएगा और एफ आर थीटा जेड की जगह इसको चेंज तो किया नहीं मैंने अभी, है ना, तो इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, माइनस डेवर आर डेल्टा आर डेवर आर, ठीक है। एफ आर थीटा जेड की वैल्यू क्या थी, तो यहाँ पर थी हमारी, ये थी रो, ठीक है, फिर आर डेल्टा थीटा और डेल्टा आर, ठीक है, ये थी सिर्फ, ओके, रो आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा आर और वेलोसिटी थी, वेलोसिटी कितनी थी, क्यू आर, क्लियर, ये थी। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर कि अगर मेरे पास डेवर ये हो गया, रो तो रहेगा ही सेम है, आर डेल्टा थीटा और डेल्टा आर ये इसका क्या था, एरिया था। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, जब वाई डायरेक्शन में आएगा तो डेल्टा आर और डेल्टा जेड कवर करेगा, तो डेल्टा आर और डेल्टा जेड, और वेलोसिटी कौन सी कवर करेगा, क्यू थीटा वेलोसिटी कवर करेगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये आर यहीं रहेगा, डेवर अपॉन आर डेवर थीटा और रो, और यहाँ पर क्यू थीटा पहले आ जाएगा और डेल्टा थीटा डेल्टा आर और डेल्टा जेड ये तीनों इकट्ठा ऐसे हो जाएंगे। और इसी तरीके से एक और रहेगा यहाँ पर माइनस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, जेड डायरेक्शन में होगा तो जेड डायरेक्शन में डेल्टा जेड रहेगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा था ना डेल्टा, तो मैं यहाँ पर डेल्टा जेड लिख दूंगा, डेवर अपॉन डेवर जेड लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। और एफ आर थीटा जेड की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो, फिर
रो के बाद कब एरिया कौन सा कवर करेगा, ये एरिया जो कवर करेगा ये ऊपर साइड से करेगा, तो आर डेल्टा थीटा और डेल्टा आर, ठीक है। तो आर डेल्टा थीटा और डेल्टा आर एरिया कवर कर लेगा, और वेलोसिटी जो कवर करेगा वो क्यू जेड वेलोसिटी कवर करेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, और यहाँ जो बनेगा वो बनेगा माइनस डेवर अपॉन डेवर जेड, और रो आर और क्यू जेड ये हो गया, और ये हो जाएगा डेल्टा आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड। इसको इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ये आ गए, मतलब यहाँ पर हर डायरेक्शन के आ गए। अब मुझे एक चीज़ ये निकालनी है कि अगर मेरे पास जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जितना भी फ्लूइड इसमें इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पर आया हुआ है, फ्लूइड फिल हो गया, ठीक है, तो उसका मास कितना होगा, उसका पार्टिकल का मास कितना होगा, तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि मास, टोटल मास, ठीक है, टोटल मास ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजिंग इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। तो यहाँ पर क्या चाहिए मेरे पास, डेंसिटी चाहिए, और इसका एरिया कितना निकल आएगा, तो एरिया है मेरे पास यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर हो जाएगा आर, ठीक है, डेल्टा आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा जेड, ये हो जाएगा, ये हमारे पास निकलेगा इसका इंक्रीजिंग मास, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको अगर देखिए, ये मेरे पास ये टोटल मास इंक्रीज हुआ है, और अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो एक चीज़ और निकाल लूँ इसी से ही, कि अगर मेरे पास मास ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, मास ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजिंग इनसाइड पर यूनिट टाइम, मास इंक्रीजिंग पर यूनिट टाइम, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, अब मुझे ये सब चीज़ें मालूम है, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो मैं निकाल सकता हूँ अगर पर यूनिट टाइम में, तो डेवर अपॉन डेवर टी, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा रो आर डेवर डेल्टा आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा जेड, ठीक। अब इसको इक्वेशन में 4 मान लेता हूँ, क्लियर। अब यहाँ लिख देंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये क्या होता है मैं बता देता हूँ, कि यहाँ पर हमारे पास जो इस तरीके से आर डायरेक्शन पे हमने निकाला हुआ पार्टिकल का मास डेल्टा टी टाइम पर, वो इक्वल हो जाएगा। अगर मैं ये देखिए, ये मेरे पास टोटल मास का इंक्रीजिंग है कि नहीं है, और मैंने निकाल लिया पर यूनिट टाइम पर, तो क्या ये बताइए कि ये जो पर यूनिट टाइम का निकाला हुआ मास का पार्टिकल का मास है, और ये वाले जो निकाले हुए हैं ये पर यूनिट टाइम का मास का पार्टिकल का मास है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, अगर मैं इनको ऐड करके इक्वल वहाँ रख दूँ और ये इक्वल कर दूँ, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डेवर रो अपॉन डेवर टी आर डेवर डेल्टा आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर जो पहला लिखा था वो क्या था, माइनस
माइनस इक्वेशन 2 है ना, माइनस डेवर अपॉन डेवर आर, ठीक है। फिर इसके बाद रो था, फिर आर, फिर यहाँ पर था रो आर क्यू, फिर आर, ठीक है। रो आर क्यू आर, डेल्टा थीटा डेल्टा जेड, वो डेल्टा आर, पहले डेल्टा आर लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा आर, डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड, ये हो गया। फिर ये सभी लिख देते हैं, ठीक है। फिर ये माइनस लिख देते हैं यहाँ पर इसके साथ में, आर डेवर अपॉन आर डेवर थीटा, रो क्यू थीटा, फिर डेल्टा थीटा डेल्टा आर और डेल्टा जेड, फिर माइनस लिख देते हैं यहाँ पर, फिर इसको लिख देते हैं डेवर अपॉन डेवर जेड, फिर रो आर क्यू जेड, और यहाँ पर मेरे पास ये वाला जो आर है, क्या मैं इसको भी अंदर ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ जब सब हैं। फिर इसमें ये हो जाएगा डेल्टा डेवर रो, ठीक है, डेवर, ये रो हो गया, आर हो गया, क्यू जेड हो गया, और फिर मेरे पास डेल्टा थीटा डेल्टा आर और डेल्टा जेड, क्लियर, ये हो गया। अब मैं ये सब इरेज कर देता हूँ इतना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रहेगा डेवर रो अपॉन डेवर टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि ये आर लिखा है, ठीक है, और मैं ये सब यहाँ ले आऊँ तो ये भी प्लस का हो जाएगा, डेवर अपॉन डेवर आर, और रो फिर आर फिर क्यू आर, और ये अभी मैं बाहर रखता हूँ। ये देखो कॉमन है ना, तो सबको कॉमन में ब्रैकेट के साथ रख कर इसको लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस, फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने आर लिखा नहीं है क्या, यहाँ पर इस आर को मैं यहाँ अंदर लिख देता हूँ, तो प्लस डेवर अपॉन आर डेवर थीटा आर रो क्यू थीटा, फिर इसके बाद ये सब बाहर हो जाएंगे, फिर प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड, फिर रो, फिर आर क्यू जेड, ठीक है, फिर वो भी हमारे बाहर हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से होकर पूरा बाहर डेवर आर डेवर थीटा और डेवर जेड। मैं इस डायग्राम का कोई काम भी नहीं है, तो ये हो जाएगा डेवर जेड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा, ये सब पूरा आया तो यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये भी मेरा यहाँ चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो और यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर इक्वेशन देख लेता हूँ कि ये इक्वेशन हमारी आ गई है कि नहीं आई अभी, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं काम कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो मैं आर भी यहाँ सबसे क्या कर देता हूँ, बाहर रख देता हूँ, ठीक है। आर, ये भी आर बाहर हो जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, डेवर रो अपॉन डेवर टी प्लस डेवर रो अपॉन डेवर आर, और रो ये है तो पहले से क्यू आर, फिर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, डेवर अपॉन डेवर थीटा और रो क्यू थीटा प्लस डेवर रो अपॉन डेवर जेड और क्यू जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल क्लियर है हर चीज़, रो क्यू थीटा और 1/r है, ठीक है, इसमें भी दोनों में है। तो ये है डेवर रो अपॉन डेवर आर प्लस 1/r डेवर, इसमें क्यू आर है, ठीक है, रो आर है इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि देखिए ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू आर है, तो मैं कॉमन जो ले सकता हूँ ये तो ले लूँगा, लेकिन इससे नहीं लूँगा, किससे, ये वाले से। तो अगर नहीं लूँगा तो कॉमन ले रहा हूँ सभी से, तो ये 1/r यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर r रहेगा ही और यहाँ 1/r रहेगा, ठीक है। और बाकी हमारा पूरा क्लियर है,
तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अगर मान लो मेरे पास यहाँ से मैं r कॉमन ले रहा हूँ तो इसमें भी r था, इसमें भी r था, इसमें भी r था, इसमें भी r था, लेकिन मेरे पास यहाँ विद रिस्पेक्ट टू r है तो मैं इससे नहीं ले सकता, तो ये रहेगा ही ऐसा। तो यहाँ पर 1/r हो जाएगा, ताकि अगर दोबारा मल्टीप्लाई r का करूँ तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा रहेगा। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है और यही हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन क्या लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन 5 लिख देता हूँ और नीचे लिख दूंगा इक्वेशन 5 बी द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो आई होप ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा, इसमें कोई भी ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं, बस उसको हो सकता है कि कम समझ में आया होगा जिसने इससे पहले पढ़ा नहीं होगा, और जो पहले पढ़ चुके हैं उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको जैसे कि फ्लड डायनेमिक्स है, तो फ्लड डायनेमिक्स में अगर आपको मालूम हो, देखिए मैं तो सब समझाने वाला हूँ, इम्पॉर्टेंट होगा तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और आपको समझाऊँगा। लेकिन ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कोई टॉपिक्स अगर रह जाता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसमें डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो कि कहाँ पर क्या टॉपिक रह गया है, तो मैं वो टॉपिक ज़रूर डिस्कस करूँगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनको सभी को ये वीडियो सेंड कीजिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकें। और ये क्वेश्चंस तो नहीं, ये हम थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको, और ये प्रूफ भी करने के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, तो ये पूछा जाता है और ये हर बार आया है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड वीडियो